तो चलिए स्वागत है मैक्सिमा मिनिमा के सेकेंड लेक्चर में। हम लोगों ने पहला लेक्चर देखा था मैक्सिमा मिनिमा का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा, ठीक है। हाँ, एक बार अगर आप चाहो, सर हम चाह ही रहे हैं, हम एक बार उसको रिकॉल कर देते हैं, सर जरूर कर दीजिए। हम लोगों ने क्या देखा था फर्स्ट ऑर्डर में, अगर dy बाई dx का साइन का मतलब क्या होता है सर, चिन्ह। ध्यान से देखना है, जैसे ये पॉइंट हमारा क्या हो गया ए, अगर dy बाई dx का चिन्ह प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, किसका चिन्ह, dy बाई dx का चिन्ह, तो हम लोग बोलते थे ये जो पॉइंट है ना सर, हम लोग इसको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। फिर वही बात, अगर dy बाई dx का साइन किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निगेटिव से किसकी ओर जाता है, पॉजिटिव की ओर, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। याद भी रह सकते, देखिए जैसे प्लस का मतलब जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और माइनस का मतलब गिरने लगा, तो जा रहा था फिर गिरने लगा, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा की बात हो रही है। घट रहा है फिर उठने लगा, तो वो किसकी बात हो जाएगी, मिनिमा की बात हो जाएगी। आई बात समझ में। हाँ, एक बात आज आपको और सिखाना है, आप लोगों ने कल ज्यादा पढ़ाने नहीं दिया था, ये कल वाला ही हिस्सा था। अगर dy बट्टा dx का साइन, क्या बोला गया, dy बट्टा dx का साइन किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है, इधर भी प्लस उधर भी प्लस, और ये लिखना जरूरी नहीं है, चलिए लिख दिए है। हाँ हाँ, इधर क्या हो गया आपका, जल्दी से बताइए सर। ऐसा हो गया कि इधर भी निगेटिव और इधर भी क्या हो गया, निगेटिव, तो इसको बेटा कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नत परिवर्तन बिंदु। अब यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात नहीं होगी, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर dy बट्टा dx का चिन्ह प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, तो वो पॉइंट किसको इंडिकेट करेगा, लोकल मैक्सिमा। अगर माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, तो वो किसको करेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर साइन ही चेंज नहीं हुआ, तब हमारा जवाब क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है सर थोड़ा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में चर्चा कर देते, कई एकदम चर्चा कर देते। देखिए जैसे ये आपका ग्राफ है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ dy बाई dx का मान कितना है, पॉजिटिव। किसी ने कहा कैसे, हमने कहा भैया आप कोई भी टेंजेंट खींच लो, तो यहाँ पे dy बाई dx का मान कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। अगर आप यहां भी खींचोगे तो भी क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब यहाँ dy बाई dx का चिन्ह बदला ही नहीं, इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी क्या है आपका, पॉजिटिव है। सही बात या गलत बात, तो इसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। थोड़ा और अगर आपको अच्छे से समझना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जैसे देखिए कहीं ऐसा बना हो ना, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखिएगा एक कॉनकेव अप है और एक कॉनकेव क्या है, डाउन। और फिर से सुनना है, ये कॉनकेव है आपका, इसको आप बोलिएगा कॉनकेव अप, क्या बोलिएगा, और इसको क्या बोलिएगा, कॉनकेव डाउन। आई बात समझ में। जहां कर्वेचर का अपना नेचर बदले,
मतलब कर्वेचर का नेचर बदलने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, तब जाके जवाब दीजिएगा। यहां पे अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे मिलाते तो यहां पर कॉनकेव क्या था, डाउन था, लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर आप जाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, कॉनकेव क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसको कहते हैं जहां पे कर्वेचर का अपना नेचर बदले। क्या बोला गया, जल्दी से बोलिए, कर्वेचर का अपना नेचर बदले। कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन हो जाएगा, या कॉनकेव डाउन से कॉनकेव क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। उसी को पॉइंट ऑफ क्या कहा जाता है, इन्फ्लेक्शन। समझे? हाँ, आप यहाँ पे भी गौर कर सकते हैं। यहाँ पे dy बाई डी एक्स आप कहीं पे भी लोगे, यहाँ पर भी क्या होने वाला है, निगेटिव, और यहाँ पर भी क्या होने वाला है, निगेटिव। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक बार सर फिर से सारी बात बोल दीजिए, देख बेटा अच्छे से सुन। अगर dy बाई डी एक्स का मान पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। अगर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो क्या बोलिएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर साइन ही नहीं चेंज कर रहा है तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा की बात नहीं होगी। फिर कोई पूछा सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, तो जिस पॉइंट पर कर्वेचर अपना नेचर बदले, कर्व अपना कर्वेचर बदल देगा। मतलब क्या, कौन नेचर दो तरह का, कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव क्या होगा, डाउन। अप से डाउन हो जाएगा, डाउन से क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। उसी को पॉइंट ऑफ क्या बोला जाता है, इन्फ्लेक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से बताइए। चलिए, तो अब सबसे बड़ी बात, हाँ सर हम भी इस बात यही कहना चाह रहे थे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आइए हम लोग निकालते हैं एफ डैश एक्स, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन। इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लीजिए। वही बात समझ में। और साइन के बारे में पता लगाना है, पॉजिटिव है या निगेटिव, तो बेबीकर मेथड की ओर से भागेंगे। ये जब 0 होगा तो x का मान 1 आएगा, और ये जब 0 होगा तो x का मान क्या आएगा, 3। हमने झट से एक नंबर लाइन बना दिया, ये हो गया 1 और ये क्या हो गया, 3। 3 से ज्यादा कुछ बोलिए, 4 रखेंगे, ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, और ये फिर पॉजिटिव। तो अब कैसे पता चलेगा किस पर मिनिमा है और किस पर मैक्सिमा, लोकल की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप 1 पे जरा ध्यान दीजिएगा। सर ने बोला किस पे ध्यान देने के लिए, जल्दी से बोलिए, 1 पे। 1 पे कहां से कहां की ओर जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव। फिर से बोलिए, 1 से कहां पे कहां जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव। पॉजिटिव से निगेटिव वाला किसका सिंबल है, सर मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कितना हो गया, 2। स्थानीय महत्व, ये मान नहीं हुआ, ये क्या हुआ, पॉइंट। हम बोले थे ना कि आपको बताया जाएगा एग्जाम्पल से। अब आइए, अब आपको बताना है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा हाँ, ये कहाँ रखते हैं सर, ओरिजिनल इक्वेशन में। 2 यहां बिठाइए, 2 दूना 4 8, 2 दूना 4 6 चक 24, प्लस क्या हो जाएगा, 15। अब जरा बताइए, 18 8 26 में से 24 गया 2, अब 15 2 17। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आइए आप 3 की बात करते हैं। तीन पर मिनिमा होगा क्योंकि नेगेटिव से किसकी ओर जा रहा है, पॉजिटिव की ओर। अब आप क्या लिखिएगा, जल्दी बोलिए, लोकल मिनिमम वैल्यू
3 रखा जाए, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 गुना 6 54, 27 प्लस 15, 27 27 54, कितना आंसर आ गया? उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर एक बार साइड हो जाइए, हम लोग इसको नोट कर ले, जरूर बेटा नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है। अब हमें आप अपना घर पे जब भी लिखना वीडियो पॉज कीजिए, आराम से पहले बनाना है, पहले एक बार देख लिए आप बनाइए, फिर जहां दिक्कत होगा तब वीडियो का इस्तेमाल कीजिएगा। ये नहीं कि पकड़ के एकदम छाप छुप के बराबर कर दिया। चलिए ठीक है। एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है? 2/x माइनस 2/x²। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स। 1/x का क्या होता है? -1/x²। एलसीएम एलसीएम ले लीजिए। सही है। ऊपर वाला जब होता तो यहां से कितना आता? 2, नीचे वाले से कितना आता? 0। अब कहानी क्या है? ये 0 होगा और ये 2 होगा। हमें 0 से क्या लेना है? ज्यादा। तो हमारी कहानी इधर होगी, इधर। क्या ठीक है सर? 2 से बड़ा कुछ भी लीजिएगा, ये पॉजिटिव, लेकिन आगे में क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। 1 लेंगे पॉजिटिव। अब बस बताइए 2 के रिस्पेक्ट में बताइए ये कहां से कहां की ओर जा रहा है? सर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। कितना आ गया? 2। अब मैक्सिमम वैल्यू अब हम ऐसे घस के लिख देते हैं। 2 बट्टा क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 बट्टा 4। अब बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या थोड़ा और? बोलिए एक और हो जाए तो अच्छा रहेगा। एफ एक्स बराबर ऐसा है, हम लोग क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स यू बाई भी, नीचे क्या होगा? x -5 का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? फिर उसका कितना हो जाएगा? 1। क्या हम इसको गुना कर सकते हैं? x -5 का होल स्क्वायर। x और x कटेगा कि नहीं कटेगा? 2x² में x² गया तो क्या हो गया? x² माइनस 10x। 11 5 कितना हो गया? 16 बट्टा x -5 का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले का आप फैक्टर कीजिए। 8x और क्या होने वाला है? 2x प्लस क्या हो गया? 16 बट्टा क्या हो जाएगा बेटा? x -5 का होल स्क्वायर। अगर ऊपर वाले को कर देंगे ऐसा होगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। x -5 का होल स्क्वायर। अब बताइए यहां पर 2 होगा, 5 होगा, 8 होगा। सही बात या गलत बात? एकदम सही है। 8 से बड़ा कुछ भी लेने वाले हैं, क्या होगा? पॉजिटिव। 5 और 8 के बीच में 6 लीजिए, निगेटिव। 2 और 5 के बीच में कुछ भी लीजिएगा निगेटिव ही होगा, याद रखिएगा। 2 से छोटा 1 लेते हैं, 1 में से 2 गया माइनस, 1 में से 8 गया माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है। अब आपको यहां पर नेचर देखना है और हमें जवाब देना है कमेंट करके कि किस पर मैक्सिमा होगा, किस पर मिनिमा। लोकल, हम जब भी बात करें लोकल की, लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मिनिमा होगा, कौन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा,
ये कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और बताइए। अपने साइकिल को गाना बजा लेना, इसमें देर ना हो जाए कहीं। फिर से शुरू करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन अच्छे से सुनना है। इस एक क्वेश्चन से आपको वो तीनों चीज और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो u इंटू भी तोड़ सकते हैं सर, x माइनस 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा बाहर, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलिए, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल क्यूब। पहले बोलिए यहां तक बात समझ में आया कि नहीं है? हमने u इंटू वी पे क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब आप देख के बताइए कुछ कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आएगा सर, x माइनस 2 का पावर 4 है और यहाँ पर कितना है 3, कितना कॉमन ले ले, और बोलिए क्या कॉमन आएगा। तो बताइए यहाँ बचा क्या 3, यहाँ एक बच गया x माइनस 2, समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ बताइए 4 तो बचना ही बचना है, x माइनस 2 का होल क्यों गया है, यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 1, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, गुना कीजिए, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा। अब हम लोग एफ डैश एक्स को किसके इक्वल कर लेते हैं, 0 के, और इसके सारे सीपी निकाल लेते हैं। सीपी का मतलब क्रिटिकल पॉइंट। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट दोनों क्या होगा, सेम ही। अब आप जब इसको 0 के इक्वल करोगे तो x का मान कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा -1, वहां कितना आएगा 2/7। कोई तकलीफ नो सर। आइए एकदम अच्छे से जवाब दीजिए, ये माइनस इन्फिनिटी और ये क्या हो गया इन्फिनिटी। पहले क्या लिखाएगा, फिर क्या लिखाएगा, फिर क्या लिखाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए, आप इसमें मान रखोगे और आप प्लस माइनस पता लगाओगे, एक कॉमन सेंस वाली बात है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर का कभी चिन्ह बदलता है, तो इसमें मान बिठाएंगे ही नहीं। क्यों कह रहे सर, तो हमेशा किसमें होगा प्लस। इसी दोनों में बिठा के हमको क्या करना है, चेक करना है। 2 से बड़ा क्या ले सकते हैं, 3। 7 गुना 3 21, 21 में से 2 गया 19, मतलब प्लस में आएगा। और इधर क्या लिए थे, 3 लिए थे ना, 3 में से 2 गया प्लस 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 प्लस। 2/7 का मतलब 0 दशमलव समथिंग समथिंग, उसके बीच में क्या लेंगे, 1 बिठाइए। 7 में से 2 गया प्लस, 1 में से 2 गया माइनस, और माइनस का पावर 3 माइनस, वेरी गुड। -1 और 2/7 के बीच में 0, क्या लेंगे 0। 0 पे ये माइनस, 0 पर ये माइनस माइनस माइनस। अब -1 से इधर क्या लीजिएगा, -2, -2 -2 उसका होल क्यूब माइनस माइनस -14 -2 -16 माइनस 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 प्लस, ये तो हमारा क्या है प्लस। अब आपने जो ये चेक किया, यहां से अब आपको बताना है कौन पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, कौन पॉइंट लोकल मिनिमा है, और कौन पॉइंट ऑफ क्या है इन्फ्लेक्शन है। क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा।
फिर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप तैयार हैं? अरे बोलिए। अब आप जरा चेक कीजिए, -1 पे इधर प्लस था और इधर भी क्या है, प्लस, तो प्लस से प्लस साइन चेंज हुआ, इसको क्या कहते हैं, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन हो गया, -1। समझे कि नहीं समझे? अब आइए 2/7 पे पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हैं, निगेटिव। देखिए याद करने की दिक्कत ऐसे, पॉजिटिव का मतलब सबसे ऊपर गया होगा, वहां से गिरने लगा, तो उस समय क्या होगा, मैक्सिमम। तो 2/7 पे क्या होने वाला है, मैक्सिमम। समझे कि नहीं समझे? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा किस पे हो जाएगा, 2। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं? ये हमारा पॉइंट हुआ, बार बार कर रहे हैं, वैल्यू नहीं हुआ। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रहा है, गजब माना गया, तो तू ही लोग बिठाएगा, हम सोचे बट्टा वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है, अच्छा बिठा देंगे। 2/7 -2 का पावर कितना हो गया, 4। उसके बाद 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 में से 14 जाएगा -12, तो 12/7 का पावर क्या हो गया, 4। 7 2 9/7। सर इसका आंसर ना ही निकाले तो वो क्या है, फायदे वाली बात है, ठीक है सर। हाँ तो कैसा लगा ये एग्जाम्पल बताइए, पक्का? तो इसको नोट कीजिए। अभी तक जो हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा देखा, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट था, मतलब आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर उसे नंबर लाइन पे ले गया, आपने देखा पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा, अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो पॉइंट ऑफ क्या होता है, इन्फ्लेक्शन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, काम की बातें होगी। क्या लिखा है पढ़िए तो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जैसे अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर से बनाया, एक बार डिफरेंशिएशन करके बनाया, अब कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार। देखिए सीपी जहां तक निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जैसे डिफरेंशिएशन करते थे 0 के बराबर x का मान, वो काम तो इसमें भी करना है, उसमें बस नंबर लाइन ले जाते थे। इसका कहना है अगर किसी का आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो और उसमें कोई पॉइंट आपने x1 रखा, कोई पॉइंट आपने क्या रखा, x1, अगर वो 0 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे, इस x1 को क्या बोलिएगा, जल्दी बोलिए तो, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। आई बात समझ में? अगर आप F" मान निकाले किस पॉइंट पर, x2 पर, अगर लेस देन क्या हो गया, 0, तो आप इसको क्या कहिएगा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है, 0 के इक्वल करना है, x का मान निकाल लेना है, मतलब जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसको डबल डिफरेंशिएशन करके मान रखेंगे। अगर वो मान 0 से क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो वो मिनिमा होगा। हाँ, और अगर 0 से क्या हो जाएगा, कम, तो क्या कहिएगा, आई बात समझ में? एक और केस आता है जब 0 हो जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन देख के
इस फॉर्मूले को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। आई बात समझ में? जैसे देखिए, आपका ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है। अब सारे बच्चे को कहेंगे जवाब भी दीजिएगा जब लगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोलिए इसका डिफरेंशिएशन। कहीं कोई दिक्कत? हम लोग इससे क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या बचेगा बोलिए? क्या आप इसका फैक्टर कर पाओगे? बोलिए क्या होगा? ये हमारा क्या कहला गया? अब जब आप एफ डैश एक्स को किसके इक्वल करोगे? 0 के। एकदम कॉन्सेप्ट पकड़ के अच्छे से देख के सीखिए। तो हमारा x का मान कितना आ गया? 1 और 6। देखिए, पॉइंट तो यही कोई होगा लोकल मैक्सिमा और कोई क्या होगा? लोकल मिनिमा। लेकिन पता कैसे चलेगा कौन है? तो इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? अब देखिए, इसको डिफरेंशिएशन करना आसान है या इसको करना आसान है? इसको करेंगे तो सर u इंटू वी पे जाना पड़ेगा। इसको तो डायरेक्ट ना कर सकते हैं। कोई कहेगा सर कह रहे भाई दोनों तो सेम ही चीज है। सही बात है गलत बात है? जो करना है कीजिए, हम लोग इसी का करेंगे। डबल डैश किए ना, अब बोलिए कितना होगा? अब डबल डिफरेंशिएशन का ये काम बताना है कि किस पर आपका लोकल मैक्सिमा आएगा और किस पर लोकल मिनिमा। अब हम चेक करते हैं, पहले 1 रखते हैं। x के जगह क्या रखिएगा? 12 माइनस 42 लेस देन क्या आया? 0 से छोटा आया। बोलिए 0 से छोटा आने पर क्या होता है? क्या लिखिएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। गलती से -30 मत कर देना, मान है उसका काम है बस चेक करके बताना कि तुम पर क्या निकलने वाला है। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब आइए, 1 के बाद क्या रखा जाएगा? 6। ये 0 से क्या हो गया? ज्यादा। तो अब हमें बताइए, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कितना हो गया? डबल डिफरेंशिएशन आया और आपको बता के चला गया। क्या बताया कि भाई 1 पर आपका क्या आने वाला है? लोकल मैक्सिमा। और 6 पर आपका क्या आने वाला है? लोकल मिनिमा। क्या मेरी बात समझे? क्लियर हुआ? अब अगर हमसे पूछे लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताइए, क्या पूछा गया? जल्दी बोलिए। तो मैक्सिमम पॉइंट कौन है? 1। इसमें बिठाइए, बोलिए क्या हो जाएगा? 2 माइनस 21 माइनस 20। बता सकते हैं कितना होगा? 36 2 38 -3 आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वैल्यू यहां पर पॉइंट कितना है? 6 बिठाई ना, थोड़ा लग रहा है ज्यादा हो जाएगा। 6 का 36 216 216 गुना 2 432। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 21 को 36 से गुना कीजिए। दांत मत दिखाइए, ठीक है? कितना आया है? 756 है नहीं? अब बताइए, फिर 6 रखेंगे ना, कितना हो जाएगा? 216 माइनस 20। ठीक है, तो इसमें
432 और किसको जोड़ना है? 216, और इसमें घटाना कितना है? 776। वेरी गुड। कितना आंसर आ जाएगा? -128। बोलिए समझे कि नहीं समझे? अगर आप दोनों तरीका से समझिए, फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, यहाँ के बाद गाड़ी बदल जाती थी, वो नंबर लाइन पे जाता था, पॉजिटिव से निगेटिव मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा, निगेटिव से पॉजिटिव लोकल। अब इसमें क्या है? डबल डिफरेंशिएशन। मान बिठाइए, अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? मिनिमा, और लेस देन 0 है तो क्या होगा? मैक्सिमा। कैसा लगा क्वेश्चन? समझ गए? ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब अच्छा क्वेश्चन आपका आएगा। fx बराबर क्या लिखा है? u/v का नाम सुने हैं? बोलिए क्या होगा? log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब देखिए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x तभी होता है जब उसके बेस में क्या होता है? e। ये ऑलरेडी समझ जाइए, ये ln x है। क्या है? ln, क्योंकि इसके बेस में क्या है? e है। अब बताइए x x कैंसिल होगा, अब सोचिए, वन माइनस लॉग एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0। लॉग एक्स का मान 1, और 1 को क्या लिखा जा सकता है? लॉग ई, क्योंकि बेस में हमने यहाँ क्या लिया है? ई। तो x बराबर क्या हो गया? ई। समझे कि नहीं समझे? अब हमें ये तो पता ही नहीं कि इस पर हम ये रख दें तो ये मैक्सिमा आएगा या मिनिमा। का इसके लिए सर डबल डिफरेंशिएशन कीजिए। डबल वाला आपको खुल के बताएगा वो क्या होने वाला है। अगर आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये u/v हो जाएगा ना। नीचे क्या होगा? जल्दी बोलिए। ऊपर क्या होगा? x²। 1 का 0 और log x का क्या हो जाएगा? 1/x। एकदम जवाब दीजिए, फिर क्या होगा? बोलिए। अब क्या करना है सर? ई रखना है, ई। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखिएगा? ई। बताइए, x x कटेगा, कितना x बचेगा? -x की जगह -1 माइनस log x का ही मान क्या है? 0। तो इधर तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। बताइए प्लस में आया कि माइनस में आया? जोर से बोलिए। तो मैक्सिमा या मिनिमा? और अगर तो यहाँ लिख दीजिएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, कितना हो जाएगा? ई। और अगर हमसे वैल्यू पूछेगा तो ई जब रखिएगा तो लॉग ई का मान क्या होता है? 1 x के जगह। समझे? तो देखिए, हर टीचर अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके का मतलब, जब आपके पास 2 चॉइस है, आप फर्स्ट ऑर्डर से भी बना सकते हैं और सेकेंड, तो वो डिसीजन अब आपको लेना है कि आप किधर से बनाना पसंद करेंगे। हम क्या करते हैं, जनरली जो लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, हम उसको डबल डिफरेंशिएशन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? और जो जनरली नंबर था आपका पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन, हमने उसको कैसे बनाया था? फर्स्ट ऑर्डर से। ठीक है, आप जो दिल करे कीजिए, ऐसे भी आप दिल की ही सुनते हैं। ठीक है, fx बराबर क्या लिखा हुआ है? अब इसका डिफरेंशिएशन करना है भाई साहब। पावर में x है, बिना लॉग का बनेगा नहीं। ठीक है सर, ये डिफरेंशिएशन छोड़ ही नहीं रहा है कि वो तो छोड़ेगा ही नहीं। log y बराबर कितना हो गया? x log x। log y का डिफरेंशिएशन जल्दी जल्दी बोलते चलिएगा। u इंटू वी, एक्स बाहर log x का, फिर log x बाहर। कोई तकलीफ? अब बताइए। y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे?
यहां तक सही है? यस सर। हम बार बार बोले, बस ध्यान दीजिए, काम अब मैक्सिमम मिनिमा के थ्योरी का काम खत्म ही है, ठीक है, इतना हो गया ना। अब हमारा काम क्या है सर, इसे किसके बराबर कर दिया जाए? 0 के। तो ये बात ही खत्म है। क्यों खत्म है? कैसा हो ही नहीं सकता है। वन प्लस लॉग एक्स बराबर क्या हो गया? 0। -1, -1 को लिख सकते हैं log e का पावर -1। कैसे कैसे सर? -1 आगे आ जाएगा और log e का मान क्या होता है? 1। नहीं समझे लगता है। यस सर। पहले बोलो, समझ में आया कि अब फिर से बताएं? नहीं समझे तो फिर से देखिए। -1 को ना हम लोग log 1/e लिख सकते हैं। कैसे? तो सर log m/n क्या होता है? log m माइनस log n। log 1 का मान क्या हो जाएगा? 0 और log 1। सही बात है, गलत बात? तो यहां पर क्या हो गया? तो x का मान कितना आ गया? यहां पे आप फिर से देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, कुछ गलत नहीं समझना है। अगर x पे पावर x बराबर 0 है तो पावर में वेरिएबल बैठा है, आप उसको हटाने के लिए क्या लगाओगे? लॉग। क्या लगाओगे? लॉग। और लॉग 0 एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। सही बात क्या गलत बात? इसलिए हमने लिखा ये डाटा आपका सही नहीं है। तो x का मान कितना आया? पता कैसे चलेगा मैक्सिमा है या मिनिमा है? डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन में क्या होना चाहिए? अगर 0 से ज्यादा होगा तो मिनिमा, और अगर 0 से कम हुआ तो आइए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। उनको बहुत तकलीफ है जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आ जाए। वो आप जो सोच रहे हैं खाली x² x³ से काम चला लेंगे, नहीं चलने वाला है। अब आइए डबल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। u इंटू v, x पे पावर x बाहर होगा, 1 का 0 और log x का क्या हो जाएगा? 1/x। अब 1 प्लस log x बाहर होगा और किसका डिफरेंशिएशन होगा? जल्दी बोलिए। x पे पावर x का, और x पे पावर x का डिफरेंशिएशन यही है। अब क्या करना है भाई साहब? मान बिठाना है। x के जगह क्या रखिएगा? 1/e। 1/e का पावर 1/e इंटू 1/e। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। 1 प्लस क्या लिखा है? 1 प्लस log x का मान क्या है? ये पूरा खत्म होके क्या हो गया? 0। अब इस मान को देख के घबराइए मत, ऐसा सोचिए सब प्लस में है। किस में है? प्लस में। इसका मान भी किस में आएगा? प्लस में। तो 0 से बड़ा हो गया मिनिमम। अब पूछेगा मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो x की जगह बिठा देंगे। कैसा लगा? समझ में आया? अब आप लोग इसको नोट करेंगे, उसके बाद बात होगा कि अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तब क्या होगा। ठीक है? चलिए, अब हम लोग ये देख चुके हैं कि अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 से ज्यादा हो तो वो मिनिमम आ रहा है, और अगर 0 से छोटा है तो क्या आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है। अब सर बात ये है कि जब वो 0 हो जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहली बात, अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 हो गया तो अब ये सेकेंड ऑर्डर के हाथ से निकल गया। अब आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कितना बार? जब तक कि वो नॉन जीरो नहीं हो जाए। क्या नहीं हो जाए? नॉन जीरो का मतलब जैसे आपने डबल डिफरेंशिएशन में मान रखा तो 0 आ गया, तो फिर 3 बार डिफरेंशिएशन किया, फिर रखने पर 0 आ गया तो फिर डिफरेंशिएशन किया, 4 बार। तब तक डिफरेंशिएशन करेंगे जब तक कि वो क्या ना आ जाए? नॉन जीरो। आई बात समझ में? जैसे एक एग्जांपल से समझिए, अच्छे से सुनिएगा, आप सीखोगे तो हमें अच्छा लगेगा। y बराबर क्या लिखा हुआ है? x। ठीक है,
आप सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन किए, एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन एक्स का मान कितना आया 0, आपने इसका डबल डिफ्रेंसिएशन किया, कितना आया। अब कहानी क्या है कि सर इसका तो डबल डिफ्रेंसिएशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सही बात या गलत बात? तो इसका डिफ्रेंसिएशन एक बार और करना पड़ेगा जब तक कि नॉन जीरो नहीं आ जाए। तो अब इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन कर दिया, कितना आ गया 6। जहां पे नॉन जीरो आ गया वहां रुक गए। अब x के जगह 0 बिठा दीजिएगा तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कहेगा हम तो 6 ही होंगे। कहा क्यों? कहा x सही है नहीं मेरे पास। सही बात क्या गलत बात? तो यहां जैसे आए रुक जाए। ठीक, अब जो सर बात बोलने वाले हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। जहां पे नॉन जीरो आया वहां देखिए कितना बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, 3 बार। तो वो सम है या विषम है, ऑड है या इवन है? अगर ऑड होगा तो उसको कहिएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहिएगा? मतलब यहां मैक्सिमम मिनिमा की बात होने वाली नहीं है। ठीक है, अब आपके पास हर चीज का नॉलेज है, आप खुद से चेक भी कर सकते हैं। कैसे सर? कि बेटा एक्स क्यू का ग्राफ जानते हो ना, ऐसा होता है। कितना ऊपर जा रहा है, पाताल लोक आकाश लोक, है कि नहीं है? ठीक है, कितना नीचे जा रहा है तब पाताल लोक। कहने का मतलब न मैक्सिमम एग्जिस्ट करने वाला है, समझे? अब आइए इधर, डिफरेंशिएशन x पे पावर 4 का अच्छा, यहाँ 0 के बराबर करते तो x का मान कितना आता? 0 आता। ये बात समझ जाएगा या करके दिखाना पड़ेगा? अरे थोड़ा जोर से बोले ना। डबल डिफरेंशिएशन किए कितना आ जाएगा बोलिए? अब अगर इसमें मान रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो कायदे से एक बार और डिफरेंशिएशन, बारह दूना कितना आ गया? अब सर फिर 0, एक बार और डिफरेंशिएशन। सही बात या गलत बात? अब अगर इसमें 0 रखा जाएगा तो इसका मान क्या आएगा? 24। कितना आएगा? नॉन जीरो है। 24 0 से बड़ा है या छोटा? जोर से बोलिए। बड़ा है। तो ये बड़ा है, इसको क्या बोलिएगा? लोकल मिनिमा। क्या बोलेंगे? और वो जब 0 रखा जाएगा तो उसका मान कितना आ जाएगा? 0। अब मेरी बात समझिएगा, जब आप नॉन जीरो ला रहे हो उस समय डिफरेंशिएशन अगर विषम टाइम हुआ होगा, ऑड टाइम, जैसे 3 बार 5 बार 7 बार, तो वहां पे जवाब आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या हो जाएगा? अगर दूसरे बार में डिफरेंशिएशन नॉन जीरो आया, चौथे बार में आया, तो वहां पर हम लोग क्या बोलने वाले हैं? जैसे पहले काम करता था कि 0 से बड़ा होगा तो लोकल मिनिमा, 0 से छोटा होगा तो लोकल मैक्सिमम। ये बात आप ग्राफ से भी देख सकते हो। ये किसका ग्राफ है? x पे पावर 4 का। कितना ऊपर जा रहा है पता नहीं सर, कितना नीचे आ रहा है? 0 0 0 पे। इसका मिनिमम एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमम? कैसा लगा? अब देखिए मैक्सिमम मिनिमा में अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। एब्सोल्यूट का मतलब घबराना नहीं है, ग्लोबल की ही बात हो रही है। कहा सर जब वही बात हो रहा है तो फिर काहे पढ़ा रहे हैं? इसमें एक इंटरवल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? इंटरवल। जैसे ये कहां से कहां तक बोला, देखिए जरा सा बात समझने का कोशिश कीजिएगा।
क्या आप लोग हमें बता सकते हो, थोड़ा सोच के जवाब दीजिएगा, ठीक है? किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा आ रहा है? सर x1 पे आ रहा है और x3 पे आ रहा है। सही बात या गलत बात है? लेकिन अगर आपसे कोई पूछे ग्लोबल मैक्सिमा किस पे आ रहा है सबसे ज्यादा? x1 पे आ रहा है। और मिनिमा सबसे कब किस पे आ रहा है? ए पे। किस पे आ रहा है? ए पे। सही बात या गलत बात? तो यहां आपके पास एक इंटरवल दिया गया है, कहां से कहां तक? 1 से 3 तक। सुनिएगा क्या करना है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लो। कर लिया सर? कितना आएगा जल्दी बोलिए। इसको किसके इक्वल कीजिए? x का मान कितना आएगा? बोलिए x का मान +2 होगा या -2? जोर से बोलिए। कैसे समझे? उसके बीच में लाइज नहीं करता है, तो इसके बीच में एक मान कौन सा आया? 2। ये दोनों मान भी लेना पड़ेगा। कौन कौन? 1 और 3 भी। तो हमारा x का मान क्या क्या हो गया? -2 क्यों नहीं हुआ? अब इस तीनों मान को इसमें रख दीजिए। एक बार f1 रखेंगे, एक बार f2, एक रखेंगे, कितना आएगा जल्दी बोलिए? 2 - 24। कोई घटाइए और जल्दी बताइए। 85। नीचे भरोसा करके लिख दिए। f2 का मान बोलिए कितना? 8 दूना कितना हो गया? 16, 48, 107 और 6 कितना? 113, 123। 123 में 48 घटाइए, 75। चलिए बस ऐसे मदद कर दीजिए तो काम ही हो जाए। 54, 72। बताइए तो कितना आएगा? जल्दी 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 बताइए। 54, 162। 162 में से 72 जाएगा ना? हाँ 161, सॉरी गलती हो गई। कितना? 89। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है? वही हमारा मैक्सिमा है। और सबसे छोटा कौन है? कोई कहेगा सर एक बात हम गौर किए, आप ना निकाले डबल डिफरेंशिएशन, आप ना किए क्या कहता है नंबर लाइन पे, आप डिसाइड कैसे किए कि बेटा यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा नहीं पूछा जा रहा है, सीधा क्या पूछा जा रहा है? एब्सोल्यूट ग्लोबल सबसे बड़ा कौन है। तो हम सीधा मान देखे तीनों में जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो छोटा है वो सबसे छोटा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा का थ्योरी आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। आई बात समझ में? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्लास में आपको क्या करना है? पूरे इस थ्योरी को एक बार देख के तब पढ़ना है ताकि मजा आएगा। ठीक है?